Hello, good morning, students. Today I am going to take LKG class subject GK. Subject GK. So, students, yesterday we learned healthy habits and good habits. हेल्दी हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स. हेल्दी हैबिट्स यानी हमें अपने शरीर के लिए अच्छी आदतें होती है उसे फॉलो करना चाहिए. एंड गुड हैबिट्स यानी ये भी अच्छी आदतें हैं. ओके. सो हेल्दी हैबिट्स में हमें क्या पढ़ना, हमें क्या पढ़ा बच्चों? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी हमें जल्दी उठना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली यानी हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए. यूज द टॉयलेट. शौचालय का उपयोग होना करना चाहिए. टेक अ बाथ डेली यानी नियमित रूप से नहाना चाहिए. ड्रिंक क्लीन वाटर. ड्रिंक क्लीन वाटर यानी नियमित रूप से अच्छी पानी पीना चाहिए. कोम्ब हेयर. कोम्ब हेयर यानी नियमित रूप से आपको अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करना चाहिए. कीप योर हैंड्स क्लीन. कीप योर हैंड्स क्लीन यानी अपने हाथ बाहर खेल के आने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद हम हमारे हाथों को धोना चाहिए. ईट फूड ऑन टाइम यानी अब हम जो खाना खाते हैं ना बच्चों, वो टाइम पे यानी समय पे खाना चाहिए. गुड हैबिट्स यानी कीप क्लॉथ्स नीट और क्लीन. अपनी कपड़े जो होते हैं ना वो अच्छी तरह से रखना चाहिए. स्टडी रेगुलरली. स्कूल में जो आपको वर्क दे होते हैं ना वो अच्छी तरह से नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए. एक्सरसाइज डेली. नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज यानी योगा प्राणायाम जो होता है ना वो सब करना चाहिए. गो टू स्कूल ऑन इन टाइम यानी स्कूल को आप नियमित रूप से जो टाइम होता है ना बच्चों उस टाइम को आपको फॉलो करना चाहिए. कीप योर बुक्स इन द बैग. अपने बुक जो होते हैं ना बच्चों अच्छी तरह से रखना चाहिए. कीप प्ले रेगुलरली. प्ले रेगुलरली यानी आप जब सुबह से लेकर शाम तक स्कूल यानी एक स्कूल इधर उधर घूमना जाना करना होता है ना, बाद में इवनिंग टाइम को आपको क्या करना चाहिए बच्चों? खेलना चाहिए. कट योर नेल्स रेगुलरली. कट योर नेल्स रेगुलरली यानी अपने जो नाखून होते हैं ना वो अच्छी तरह से कट करना चाहिए. स्लीप ऑन टाइम. अपने हम एक टाइम होता है जिस तरह से जल्दी हम उठते हैं ना उसी तरह से उस टाइम पे हमें सोना चाहिए. आज का जो टॉपिक है ना बच्चों ये हेल्दी हैबिट्स गुड हैबिट्स हो गए. अब आपको गुड मैनर्स बैड मैनर्स ऐसे दो होते हैं बच्चों. आपको गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें यानी हमारे हमसे उम्र में से बड़े होते हैं ना उस लोगों को व्यक्ति को हमें आदर करना चाहिए. आदर यानी हमारे कुछ आदतें होती है ना वो अच्छी तरह से हमें फॉलो करना चाहिए. उसे गुड मैनर्स कहते हैं. नहीं तो कैसे होते हैं हमारे जो हमसे बड़े होते हैं ना माता पिता भाई बहन आपसे बड़े होते हैं ना, आप उससे ऐसी ही बातें किसी भी तरह की बातें बोलने से एक गुड मैनर्स नहीं होते, अच्छी आदतें नहीं होते, वो एक बैड मैनर्स में होते हैं. सो आप किसी से बुक लेते हो तो वो देते समय आपको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए कि उसे अभिवादन करना चाहिए कि आपने मुझे बुक दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ. किसी को आपसे धक्का लग के कोई तो गिर गया तो आप उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सॉरी कहना चाहिए. स्कूल में टीचर्स जब भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना तो आपको जो आता है तो अपने हैंड्स को अच्छी तरह से ऊपर करके आंसर देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए. अपने जब भी स्कूल को करते हो तो अपने बुक्स को अच्छी तरह से रखना चाहिए.
कुछ ऐसी आदतें होती है छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे जब आप बच्चे होते हैं ना, तो ये आदतें छोटे उम्र में ही इसे फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट, गुड मैनर्स। गुड मैनर्स यानी गुड मैनर्स यानी अच्छी आदतें। ओके, गुड मैनर्स में आपको पहले आपको मैं पढ़ाती हूँ। व्हेन आस्किंग से प्लीज। व्हेन आस्किंग से प्लीज यानी बच्चों हमें प्लीज क्यों कहना चाहिए, यानी कृपया। आपको कौन सा भी एक वस्तु इधर से लेना है, कौन सा भी वस्तु ऐसे ही लेना नहीं चाहिए, तो किसी से पूछना चाहिए पहला प्लीज। इस वाक्य, इस वर्ड्स को आपको करना चाहिए प्लीज। मैं आपका बुक ले सकता हूँ, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज टेक गिव मी योर सम वाटर। यानी एक प्रकार की उनसे विनम्र पूर्वक उनसे पूछना होता है, एक प्रकार का ये गुड मैनर्स में आता है। वेन आस्किंग से प्लीज, प्लीज यानी आपको कौन सा भी किसी से भी पूछना है करना है तो प्लीज मैं ऐसे बोलना चाहिए। से थैंक यू वेन रिसीविंग, जब कोई आपसे आप उनसे लेते हो या देते हो, आप जब भी किसी से एक वस्तु लेते हो वो देते वक्त वो ऐसे ही नहीं देना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये विनम्रता से हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। आप किसी से पेन लिए हो, क्यों बुक लिया है अपने फ्रेंड से, तो ऐसे ही नहीं देना चाहिए उन्हें। आपको क्या करना चाहिए बच्चों, थैंक यू। थैंक यू ए वर्ड्स आपको फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों आपको, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ। अपने हाथों को इसी तरह से ऐसे ही फैला कर करके वही नहीं रखना चाहिए। अच्छी स्कूल में कहीं पर बैठते हो ना तो अपने हैंड्स को अच्छी तरह से रखना चाहिए। से सॉरी, से सॉरी यानी अपने सो बच्चों आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, से सॉरी, जब आप किसी को ऐसे ही जाते समय हाथ लग गया, धक्का लग गया उस आपसे, क्यों कोई तो वस्तु उनसे आपसे जाते समय किसी का गिर गया, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए बच्चों, उससे हार्टली थैंक यू बोलो, सॉरी सॉरी पूछते हैं, सॉरी हार्टली सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आपसे उनको धक्का लगाया होता है, किसी से आपसे गिर गया, कोई गिर गया हो आपको आपसे, तो आप उनसे सॉरी बोलना चाहिए। नेक्स्ट, राइज योर हैंड्स। स्कूल में जब आप स्कूल टीचर आपसे कोई भी क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप जल्दी से अपने हाथ को ऐसे राइज करना चाहिए, एक गुड मैनर्स में आता है बच्चों। नेक्स्ट, कीप थिंग्स इन प्लेस। अपने थिंग्स को क्या करना चाहिए, अपने थिंग्स को अच्छी तरह से उस जगह को प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। शेयर, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, कहाँ कोई तो एक खाने के लिए चीज़ लेते हो, यानी देखो देखो बच्चों ये कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ऑल आर टेकिंग एंड शेयरिंग इस। ओके, सो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी होते हो ना, कोई आप जब भी कौन सा भी चॉकलेट, बिस्किट, कोई भी पदार्थ आप खाते हो ना, तब अपने फ्रेंड को शेयरिंग करना चाहिए, एक गुड मैनर्स में आता है। अगेन वन टाइम, व्हेन आस्किंग प्लीज, जब भी आपको कौन सा भी वस्तु चाहिए होता है ना, तो उसे प्लीज यानी हमें प्लीज ये एक विनम्रता से पूछना चाहिए। से थैंक यू व्हेन रिसीविंग। व्हेन थैंक यानी जिससे आप वस्तु लेते हो ना, उसे देते समय आपको थैंक यू बोलना चाहिए। कीप योर हैंड्स योर सेल्फ, अपने हाथों को अच्छी तरह से इधर रखने, विनम्रता से बैठना चाहिए। से सॉरी, जब भी आपको किसी से कोई झगड़ा, कोई हाथ होता है, कोई से आपसे हो किसी से धक्का लगता है, तो आप उसे सॉरी बोलना चाहिए। राइज योर हैंड्स, आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से जब भी क्वेश्चंस करते हैं ना, जल्दी से उठाना चाहिए। कीप थिंग्स इन प्लेस, अपने जो भी बुक्स होते हैं इस अच्छी तरह से रखना चाहिए।
शेयर यानी कौन सा भी आप खाते हो ना तो अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए। गुड मैनर्स फर्स्ट हो गया। अब गुड मैनर्स सेकेंड। गुड मैनर्स सेकेंड यानी आपको क्या करना चाहिए? ईट पोलाइटली। ईट पोलाइटली यानी आप जब भी खाना खाते हो ना वो विनम्रता से खाना चाहिए, ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, इधर उधर फेंकना है अपने डिश में छोड़ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिसन। जब भी टीचर आपसे कोई भी बात करते समय अच्छी तरह से उसे सुनना चाहिए। और माता पिता, जब भी आप अपने माता पिता से कोई आपसे बात करते हैं तो वहाँ रुक कर अच्छी तरह से सुनना चाहिए, उसे गुड मैनर्स कहते हैं। डू नॉट कैरल। डू नॉट क्वेरल यानी अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स को साथ झगड़ना नहीं चाहिए। कौन सा भी वस्तु हो, टॉयज हो, तो लेते समय देते समय उसे झगड़ना नहीं चाहिए आपसे, उनसे। हेल्प। हेल्प अदर्स। अपने से बड़े बुजुर्गों को रोड पास करते समय उन्हें हेल्प करना चाहिए, एक गुड मैनर्स में आता है। समझ में आ रहा है आपके बच्चों? ओके। फॉलो द क्यू। फॉलो द क्यू यानी जब भी आप स्कूल में बाहर जाते समय अपने फ्रेंड्स के साथ बस में चढ़ते समय आप क्यू यानी अच्छी तरह से लाइन में रहना चाहिए। टेक टर्न्स। टेक टर्न्स यानी आपको बारी बारी से रखना चाहिए। ओके। ग्रीट पीपल। ग्रीट पीपल यानी बड़ों से आपको अच्छी तरह से बातें करना चाहिए, हाय हेलो ये सब बातें अच्छी तरह से उनसे करते समय अच्छी तरह से बोलना चाहिए। स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली यानी लाउडली बोलना नहीं चाहिए, जैसे कि दूसरों को बहुत इरिटेट होता है, तो जब भी आप बोलते हो ना सॉफ्टली बोलना चाहिए, मधुर से बोलना चाहिए। एक गुड मैनर्स सेकेंड। गुड मैनर्स सेकेंड में क्या है बच्चों? अच्छी तरह से खाना चाहिए, ये अच्छी आदत है। जब भी टीचर माता पिता आपको बोलते हैं ना वो अच्छी तरह से उनका सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं ये सुनना चाहिए। जब भी अपने फ्रेंड्स बहन के साथ खेलते हो ना तो खिलौने से लेकर झगड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट क्वेरल। हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स यानी बुजुर्गों को मदद करना चाहिए। जब भी स्कूल बस में बाहर जाते हो ना फ्रेंड्स के साथ क्यू लाइन में आपको बस में वगैरह चढ़ना चाहिए, प्रेयर के लिए भी क्यू लाइन में चढ़ना चाहिए। टेक टर्न्स। टेक टर्न्स यानी अब ये बारी बारी रखना चाहिए। ग्रीट पीपल। ग्रीट पीपल यानी ग्रीट पीपल यानी बड़ों से हाय हेलो इस तरह से इसमें इस तरह से बोलना चाहिए जब भी मिलते हैं तो। स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली यानी आगे के सामने अपने फ्रेंड्स के सभी लोगों के साथ साथ अच्छी तरह से बोलना चाहिए, हार्डली नहीं बोलना चाहिए। सो बच्चों यू आल्सो फॉलो दिस good manners 1, good manners 2, you also follow this all manners. Okay, so students, today's class finished. Thank you.